आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, जो कि रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो आइए उस पे बेस्ड हम पहले थ्योरम को देखते हैं। ये मेरा डायरेक्शन का रूल रहा और इधर मेरा पूरब हो जाता और इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम और ऊपर को मेरा उत्तर हो जाता और नीचे को दक्षिण। और इंग्लिश में अगर जो कहा जाए तो नॉर्थ, और ये कहा जाए तो वेस्ट मतलब पश्चिम और ईस्ट मतलब पूरब, साउथ मतलब दक्षिण। आइए और इसको तोड़ कर देखते हैं। यह क्या हो गया नॉर्थ उत्तर, यह क्या हो गया साउथ दक्षिण, और ये क्या हो गया ईस्ट पूरब, और ये हो गया साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब, और ये नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, और ईस्ट पूरब वेस्ट पश्चिम, और ये साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। आइए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, राम एक बिंदु पर खड़ा है और वह 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो उसकी मुख्य बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, राम एक बिंदु पर खड़ा है और वह 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो ये मेरा मुख्य बिंदु हो गया। 5 किलोमीटर किस ओर चला, तो पूरब की ओर। डायरेक्शन में हर हमेशा हमें यही ध्यान रखना है कि वहाँ पे खुद को प्रस्तुत कर देना है। अगर हम इधर खड़ा हैं तो क्या कहा 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो 5 किलोमीटर पूरब की ओर आगे बढ़े। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अगर हम ये डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मेरा दायां हाथ किधर होगा, इधर, तो फिर 3 किलोमीटर दाईं ओर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ खुद को अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो मेरा दाईं ओर किधर होगा, इधर हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर चलता है, तो उसकी मुख्य बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मुख्य बिंदु क्या था मेरा, ये वाला था, और मुख्य बिंदु से दूरी ये क्या हो गया 3 किलोमीटर। तो मुख्य बिंदु से दूरी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। आइए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताएं कि अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वहाँ से फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो यहीं से 6 किलोमीटर क्या हुआ, दक्षिण की ओर जाता है। खुद को वहाँ प्रस्तुत करना है हर हमेशा। गौर करने वाली बात यह है डायरेक्शन में हमें हर हमेशा कि जो भी दिशा में कहे खुद को वहाँ प्रस्तुत कर देना है और खुद का हाथ दायां बायां को वहाँ देखना है। तो क्या करा है, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो बताएं कि अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर होगी। अगर ये पूरा मेरा 10 किलोमीटर था तो 6 किलोमीटर अगर जो नीचे की ओर चलाया तो शेष कितना बच गया 4 किलोमीटर। और इधर कितना चल गया 3 किलोमीटर पूरब की ओर, तो 3 और 4। तो ये मेरा यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 3 4 5 समकोण त्रिभुज। अर्थात राजेश प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में, यही मेरा आंसर हो गया। आइए एक क्वेश्चन को और लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद आर्या अपने स्कूल के रास्ते में मोना से मिलता है। मोना की छाया आर्या के ठीक दाईं ओर थी। यदि वे दोनों आमने सामने थे तो आर्या का मुख किस दिशा की ओर था।
तो आइए पहले हम डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्या करा, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद आर्या अपने स्कूल के रास्ते में मोना से मिलता है। मोना की छाया आर्या के ठीक दाईं ओर, मोना की छाया आर्या के ठीक दाईं ओर। अगर आर्या यहाँ खड़ा रहे और अगर मोना यहाँ खड़ा रहे तो फिर वे दोनों आमने सामने थे, तो आर्या का मुख किस दिशा की ओर था? तो सूर्योदय हमेशा पूरब की ओर होता है, इसलिए सुबह की छाया पश्चिम की ओर होगी, अतः वह दक्षिण की ओर मुख किए हुए है। थैंक्स।